आजकल दुनिया में हर प्रोफेशन में ही जॉब इनसिक्योरिटी है। जिससे बात करो उसको लगता है उसकी जॉब जो है वो सेफ नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा इनसिक्योर पोस्ट कौन सी है? वो है यूके की प्राइम मिनिस्टर की जॉब, जो सबसे ज़्यादा अनसेफ है। 9 साल और 6 प्राइम मिनिस्टर्स मुश्किल से साल 2 साल टिकते हैं और फिर निकाल दिए जाते हैं। ब्रिटेन में एक प्राइम मिनिस्टर को वैसे तो अवाम डायरेक्टली वोट नहीं करती, वो अपनी पार्टी का लीडर होता है और पार्टी जब चाहे जैसे चाहे उसे हटा सकती है। लेकिन 9 साल में 6 पीएम्स, क्या ये एक इत्तेफाक है या एक प्रॉपर पैटर्न जो है वो देखा जा सकता है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूके की सबसे बड़ी गलती जो है वो है ब्रेक्जिट। 2016 में ब्रिटेन ने ब्रेक्जिट रेफरेंडम कराया। इसका मकसद था कि यूरोपियन यूनियन से अलग 52% लोगों ने इसके हक में वोट किया, जिसके बाद यूके ईयू से अलहदा हो गया। उस वक्त दुनिया ने तो कहा कि ये ब्रिटेन की आज़ादी है, लेकिन इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट, उनका कहना था कि ये एक इकोनॉमिक सुसाइड है। सोचें ज़रा, 450 मिलियन लोगों की ट्रेड मार्केट आपके डोर स्टेप पर है, बगैर किसी पाबंदियों के, बगैर किसी प्रोसेसेस के, लेकिन आपने उस मार्केट पे एक बैरियर खुद ही लाकर खड़ा कर दिया है। आज 10 में से 6 लोगों का मानना है कि ब्रेक्जिट एक फेलियर था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बढ़ती हुई इमिग्रेशन की वजह से ब्रेक्जिट के फेवर में वोट किया। इन लोगों को लगता था कि जो लोग बाहर से आते हैं, यानी दूसरे यूरोपियन ममालिक से आते हैं, वो आकर ब्रिटेन में रहते हैं, उनकी वजह से ब्रिटेन का जो हेल्थ सर्विसेज हैं और जो पब्लिक सर्विसेज हैं उन पर प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन आज बड़े पैमाने पर यूके में लोग ये रियलाइज़ कर चुके हैं, ये रियलाइजेशन है कि इसका उनको बड़ा इकोनॉमिक लॉस उठाना पड़ा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ब्रेक्जिट की वजह से यूके की जीडीपी में 6 to 8% की कमी देखी गई है एज कम्पेयर टू अगर वो ईयू में होते। इसका मतलब लेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लोअर टैक्सेस और ओवरऑल डिक्लाइन इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक्स्ट्रा पेपर वर्क, बॉर्डर चेक्स, न्यू रेगुलेशंस ने बुरी तरह से यूके के ट्रेड को इम्पैक्ट किया। 2025-26 की रिसर्च के मुताबिक ब्रेक्जिट यूके इकोनॉमी को अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन से 200 बिलियन डॉलर एनुअली का नुकसान दे रहा है। कोई भी लीडर ब्रेक्जिट के बाद यूके की इकोनॉमी का बोझ नहीं उठा सका। कियर स्टार्मर ने डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर खड़े होकर अनाउंस किया कि मैं लेबर पार्टी का लीडर आज रिजाइन कर रहा हूँ। मैंने हिज मैजेस्टी द किंग को आज सुबह अपना फैसला सुना दिया है। वैसे तो ब्रेक्जिट के बाद का ब्रिटेन किसी भी लीडर के लिए एक अनसॉल्वेबल पजल था। इकोनॉमिक हेडविंड्स, ब्रेक्जिट फॉलआउट, फिस्कल डिसिप्लिन के वादे एक बहुत बड़ा महाज है। ब्रेक्जिट ने ब्रिटेन को आज़ाद तो कर दिया कि वो जिसे चाहे ट्रेड डील्स कर सकते हैं, लेकिन 72 ममालिक से 39 डील्स करने के बावजूद भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रेक्जिट से होने वाला ट्रेड लॉस पूरा नहीं हो सकता। ऋषि सुनक, लिज ट्रूस, बोरिस जॉनसन एंड थेरेसा मे और अब कियर स्टार्मर, मोर और लेस सबके जाने की एक ही वजह रही। इससे वैसे मुझे बिल क्लिंटन का एक पॉपुलर फ्रेज याद आ गया, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड।